तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सेट क्या होते हैं और कुछ सिंबल्स वगैरह को देखे थे। ठीक है, कि सेट आखिर होता क्या है। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हमने सेट के बारे में सीखी थी कि सेट आखिर होता क्या है। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन के बारे में बात की थी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सेट को आखिर रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके होते हैं। मैं यहाँ पर तीनों तरीकों को लिखता हूँ। पहला जो तरीका होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरा तरीका होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेट को लिखने के तीन तरीके होते हैं। रोस्टर फॉर्म जिसे टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक सेट को तीन तरीके से हम लिख सकते हैं। तो पहले तरीके की बात करते हैं कि रोस्टर फॉर्म जिसे टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ। इन दिस फॉर्म elements are listed and separated by commas and written in curly brackets। ठीक है, तो डेफिनेशन काफी सिंपल सी आप लोग देख सकते हैं। एलिमेंट्स को हम लोग लिस्ट करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं कॉमा से, और कर्ली ब्रैकेट में हम लोग इसे लिखते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। सपोज करिए कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3 अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो यहाँ सिंपली आप लोग देख सकते हैं कि करली ब्रैकेट में हमने लिखा है, एलिमेंट्स को यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है, कॉमा से हमने सेपरेट किया हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म बड़ा सिंपल सा होता है। चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं आपको कुछ सेट्स दूंगा जिनको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन मैं देता हूँ, द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 7। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 7, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब इसे कॉमा कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, एलिमेंट्स को लिस्ट करना है और कॉमा से सेपरेट करना है। ये हमने रोस्टर फॉर्म में पढ़ा है। तो इसको लिखते हैं, मान लेते हैं इस सेट को कुछ नाम दे देते हैं यस। ठीक है, अब इसे लिख दो कर्ली ब्रैकेट में होल नंबर 7 से छोटा हो, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं से 7 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए हमने लिख दिया इसको सिंपली। ये हमारी जो स्टेटमेंट थी इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, एलिमेंट को यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करूं मैं, तो द सेट ऑफ सॉल्यूशंस
the इक्वेशन कुछ ले लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, उसका एक सेट बनाना है। ठीक है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो रोस्टर फॉर्म में हमें पता है कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, कॉमा से सेपरेट करना है, और उन एलिमेंट को भी यहाँ पर लिस्ट करना है। तो एलिमेंट को लिस्ट करने के मतलब इसका सोल्यूशन क्या है, इसको पहले पता कर लेते हैं, फिर इसको लिख देते हैं। तो सॉल्यूशंस इसके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर इसको फैक्टराइज कर दीजिए, -3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और बेसिकली यहाँ पर x कॉमन अगर कर लें तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू कुछ ये बन जाएगा हमारा x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेट बन जाएगा। इस सेट को कुछ नाम दे देते हैं, सपोज t। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, कर्ली ब्रैकेट में इन एलिमेंट्स को लिख दिया और कॉमा से सेपरेट कर दिया। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। इस चीज को रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, मतलब कुल मिलाकर रोस्टर फॉर्म आप लोग समझ चुके होंगे। ध्यान कहाँ रखना है, कर्ली ब्रैकेट पर और इस कॉमा पर, और एलिमेंट को यहाँ पर हमें लिखना है, लिस्ट करना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रोस्टर फॉर्म। अब हम चलते हैं आगे। और भी अगर कुछ क्वेश्चंस करना चाहें, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि the set of all natural number less than basically 10, अगर मैं ये दे दूँ, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब सिंपल सा है, इसको आप लिख दीजिए, उस सेट का कुछ नाम दे देते हैं, सपोज z, और सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 10 से छोटे हो, जो कि हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। कर्ली ब्रैकेट, एलिमेंट्स को लिस्ट किया हुआ है और कॉमा से सबको सेपरेट किया हुआ है। ये हमारी स्टेटमेंट थी, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो बेसिकली ये होता है हमारा रोस्टर फॉर्म। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। ठीक है, हम लोग बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। तो यहाँ पर मैंने सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन लिख दी है। अगर हम इसे पढ़ें तो आप देखिए, अ सेट बिल्डर फॉर्म इज अ मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी और कंडीशन दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट सेटिस्फाइज। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए कि हमारे पास एक सेट है P, इसमें कुछ एलिमेंट हैं 1 4 9 60 25। तो ये मेरा रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म है। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो अगर इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सपोज हमने लिख दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, सच दैट x is a natural number less than 6। ठीक है, ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए, हमने इसको एक्स स्क्वायर कर दिया और एक्स को एक नेचुरल नंबर बता दिया और वो 6 से छोटा रहेगा। इसका मतलब एक्स क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है,
3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। और अगर यहाँ पर हम पुटअप करेंगे 1 तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारा जो है वो रोस्टर फॉर्म में है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसी रोस्टर नंबर्स में जो लिखा हुआ है इसको हमने थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया है। ठीक है, और वो अलग तरीका कुछ इस प्रकार का है। आप देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें सेम ही है, लेकिन इसको हम दोनों चीज़ें सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सपोज कि एक और सेट हमने लिया p इज इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/5। ठीक है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, एलिमेंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, कॉमा से सेपरेट किए हुए हैं। अब इसी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो लिखते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज इसे मैंने बोल दिया x और यहाँ बोल दिया x+1। ठीक है, सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉर्म था ये रोस्टर फॉर्म था और ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है, और इसको लिखने की जो टेक्निक है वो ये है। मैंने इसको x बोल दिया और इसको x+1 बोल दिया। क्यों? क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से एक छोटा है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक बड़ा है। तो वही मैंने काम यहाँ पर लिख दिया कि आप देख सकते हैं 1 है तो यहाँ 2 है, 2 है तो एक ज़्यादा 3 है, 3 है तो उससे एक ज़्यादा 4 है, 4 है तो एक ज़्यादा 5 है। बिल्कुल मैंने यहाँ पर +1 लिख दिया और x को मैंने नेचुरल नंबर बना दिया 5 से छोटा, कि x क्या क्या हो सकता है। x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, और अगर x को यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2/3 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3/4 आ जाएगा, और अगर 4 रखेंगे तो 4/5 आ जाएगा। मतलब सीधा सा है कि ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। लिखते कैसे हैं ये हमने समझ लिया। ठीक है, हाँ, अब चलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन पर। ठीक है, अब बात करते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हम विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है 1 2 3 4। अब विजुअली रिप्रेजेंट करने का मतलब कुछ हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक क्लोज लूप बना लेंगे। ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट्स को हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये होते हैं कि आखिर सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमने 3 फॉर्म पढ़ चुके हैं। अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर होगा। ठीक है, हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ लिया जिसे टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ लिया, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया। ठीक है, अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन कुछ खास नहीं, बल्कि डायग्राम के अकॉर्डिंग उसी सेट को लिखना है। ठीक है, तो अगली वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट पर।